समय हम दिल्ली के एक कॉलोनी में हैं, जहां इस समय दिल्ली सरकार कॉलोनियों की नालियां बनाने में जुटी हुई है। नालियां बनाने का काम पिछले लगभग 2 साल से चल रहा है। नालियां तो बनी हैं, लेकिन नालियां किस तरह से बनी हैं, इस बारे में आज हम आपको बताते हैं। पूरी कॉलोनी की नालियां सरकार बना रही है, लेकिन नालियों का कोई उचित कनेक्शन नहीं है, कोई प्रॉपर कनेक्शन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से नालियों का पानी नालियों में ही रुका हुआ है। लोग अपनी अपनी जगह घरों के बाहर बंद किए हुए हैं। इसमें ना कोई कार्रवाई एमसीडी कर रही है, ना दिल्ली सरकार कर रही है। यानी दिल्ली सरकार सिर्फ नालियां बनाने का काम एक खाता पूरा कर रही है, अपने काम को पूरा कर रही है, ना कि ये प्रॉपर तरीके से नालियों का पानी बहे, इसके लिए कोई इंतजाम कर रही है। नालियां बनने से दिल्ली के लोगों की दुश्वारियां और बढ़ गई हैं। उनके घरों के सामने गंदगी भरी हुई है, नालियों का पानी का बहाव नहीं है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ी हुई है। जबकि एमसीडी का काम है कि अगर नालियां बनी हैं तो इसकी साफ सफाई की जाए, और जिन लोगों ने नालियां अपने घर के सामने बंद कर रखी हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए, जिससे नालियां जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। आइए चलते हैं दिल्ली के कुछ कॉलोनी में जहां ये नालियां बनी हुई हैं, उन लोगों से आपकी बात कराते हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार दिल्ली की कॉलोनियों में पिछले कई साल से नालियां बनवाने का काम कर रही है, जो महज अब एक खानापूर्ति और जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। आज हम जिस कॉलोनी की चर्चा करने जा रहे हैं वह दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कुतुब विहार फेज़ 1 गोयला डेयरी का एरिया है, जो द्वारका सेक्टर 19 से सटा हुआ है। कॉलोनी के इन नालियों के बनवाने का मुख्य उद्देश्य घरों के पानी का निकास हो सके, लेकिन इन नालियों के निर्माण के बाद भी उससे भी बड़ी परेशानियों का सामना कॉलोनी वासियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि इन नालियों के निर्माण में सही तकनीकी क्षमताओं का कुशलता से उपयोग नहीं किया गया है। अनियमितताओं का अंबार है, क्योंकि नालियों के पानी का बहाव का कोई उचित कनेक्शन नहीं है, न तो प्रबंधन किया गया है, जिसकी वजह से कॉलोनी के हर लोग अपने दरवाज़ों के सामने नालियों को बंद कर दिया है। यही वजह है कि लोगों के दरवाज़ों के सामने पानी इकट्ठा हो रहा है, इसलिए लोग नालियों को मिट्टियों से बंद कर दिया है, कूड़ों से नालियों को पाट दिया है। दिल्ली सरकार नालियां तो बनवा दी, लेकिन यदि खानापूर्ति के लिए नालियां बनाई गई हैं तो हज़ारों करोड़ खर्च करके इन नालियों के बनवाने का कोई मतलब नहीं है। हम बता दें कि नालियों के निर्माण में भी भ्रष्टाचार जमकर हुआ है। भ्रष्टाचार की कहानी हम अपनी अगली स्टोरी में करेंगे। नालियों की साफ़ सफाई का काम एमसीडी का है, और जिन्होंने अपने घरों के सामने नालियों को बंद कर दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम एमसीडी और दिल्ली सरकार का है। लेकिन दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों कार्रवाई नहीं कर रही है। आइए सुनते हैं लोग क्या कहते हैं इस बारे में। सरकार नालियाँ बना रही है, लोगों ने जगह जगह बांध रखा है, पानी निकल नहीं रहा है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एमसीडी क्या कर रही है भाई? ये देखो, इसको घर में पानी घुस रहा है, लोगों के बारिश हो रही, घर में पानी घुस रहा है। क्या कर रहे हैं? एमसीडी आती नहीं, कोई आता नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई हो नहीं रही। करवाओ, लोगों का ये जगह जगह बांधना है, सब हटवाओ इसको। पानी निकलेगा नहीं तो क्या फायदा है? इस कॉलोनी की आबादी लगभग 20 से 25 हज़ार के आसपास होगी। यहाँ गलियों से लेकर सड़कों तक कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। नालियों की सफाई न होने की वजह से नालियाँ ब्लॉक होकर सड़क पर ओवरफ्लो करने लगी हैं। इलाके के लोग नियमित तौर पर सफाई की मांग करके थक चुके हैं, लेकिन सफाई की बात दूर, कोई सुनवाई भी नहीं की जाती है। लोगों का कहना है कि कूड़ा पड़े पड़े सड़ने लगता है। कूड़े की वजह से इलाके में कई प्रकार की बीमारियां पनप रही हैं। ऊपर से नालियों के निर्माण के बाद से जो स्थितियां बनी हैं उससे लोगों की दुश्वारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहुत सारे घर 3-4 फीट तक नीचे दब गए। ऊपर से नाली का पानी बहने की जगह इकट्ठा होने लगा। एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों काम नहीं कर रही हैं।
जिससे जो नालियां जाम हो गई हैं उन्हें खुलवाएं और जो लोग नालियां बंद कर लिए हैं उनके खिलाफ एमसीडी पैसे का जुर्माना लगाए। बहुत सारे घर 3-4 फीट तक नीचे दब गए। ऊपर से नाली का पानी का बहाव न होने की वजह से पानी लोगों के दरवाज़ों के सामने इकट्ठा होने लगा। ऊपर से एमसीडी और दिल्ली सरकार दोनों कोई काम नहीं कर रही हैं, जिससे जो नालियां जाम हो गई हैं उन्हें खुलवाएं और जो लोग नालियां बंद कर लिए हैं उनके खिलाफ एमसीडी द्वारा जुर्माना लगाया जाए। घर घर पानी घुस रहा है। रात को लोग 2 बजे 3 बजे उठ के अपना पानी ढो रहे हैं बेचा समेत। किसी का बिस्तर डूब गया तो किसी का बेड डूब गया, किसी का अंदर गटर डूब गया है। ना एमसीडी आता, ना सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नाली बनाने से मतलब क्या आता है? नाली बना छोड़ने से कुछ तो करो। कोई देखने आने के लिए राजी नहीं है। सारा कई नाली टूटा पड़ा हुआ है। किसके घर में पानी घुस रहा है, कोई किसको मार रहा है कि मेरा पानी दूसरा घर में क्यों जा रहा है। ये बंद बांध रखा है, इधर ये बंद रखा है, बीच पानी कहाँ जाएगा? दूसरा घर में जाएगा। वो बोलेगा, उसको मारने के लिए लोग तैयार हैं। तो क्यों बोल रहा है? तो नाली मतलब बनाने क्या है? नाली बनाने का फायदा कोई हो रहा है? ना एमसीडी वाला आगे उसको चेक करना चाहिए नाली क्यों खुला नहीं है। सारा नाली बंद कर रखे इन्होंने अपना गेट पे। ये सब चीज़ को देखना चाहिए ना सरकार। पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक आपस में लड़ाई करके अपना मारपीट माथा पीटेगा और क्या करेगा? तो नाली का कोई रास्ता नहीं है, कुछ जाने का रास्ता नहीं है। नाली बनाने का कोई नहीं होता है। इनको चेक करना चाहिए। भाई देखो नाली क्यों बंद कर रखे हैं, खुद तो रास्ता बनाना पड़ेगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। आपस में मारपीट की मारेंगे, सरकार अपने जगह बैठा रहेगा, एमसीडी वाला दिखाई नहीं देगा, कोई सुनवाई नहीं है। क्या फायदा इस बात? शहर के अलग अलग हिस्सों में गत 2-3 वर्षों में बरसाती और कॉलोनी के पानी निकासी के लिए जिन नालियों का निर्माण किया गया है उन निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई है। इस कारण नालियों से पानी निकासी नहीं हो पा रही है तथा नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। इस वजह से कॉलोनी वासियों पर बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं गर्मी के दिनों में इन नालियों में मच्छर पनप रहे हैं और मच्छरों ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। दरअसल गत वर्षों में जिन नालियों का निर्माण किया गया है उनमें कई तरह की टेक्निकल खामियां दिखाई पड़ी हैं, जिसके चलते नालियों से पानी की निकासी नहीं हो पा रहा है तथा नालियों में गंदगी जमा हुई है। सुबह 5 बजे तक वो पानी निकालते रहे। घर का सामने वाला घर है जो कि हमने खुद अपने आंखों से देखा उनके घर में कितना पानी भरा हुआ है। सब जगह का पानी इकट्ठा, क्योंकि उनका घर नीचे चला गया नाली बनने से, उसमें पूरा पानी घुस गया घर में। बच्चे पूरी फैमिली परेशान हो गई। इधर कॉलोनी वासियों का आरोप है कि वार्ड पार्षद को सूचना देने के बाद भी नालियों की सफाई नहीं करवाई जाती। इसका एक और पेज हम आपको बताते हैं। दिल्ली में एमसीडी है भारतीय जनता पार्टी के पास और सरकार है आम आदमी पार्टी की। दोनों को एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने में महारत हासिल है और इन दोनों के बीच में पिस रहे हैं कॉलोनी वासी। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि करीब 1 साल पहले ही कॉलोनी में नाली का निर्माण किया गया है, लेकिन इस नाली से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इस कारण घरों के सामने से गुजरने वाली नाली में मनमानी गंदगी पड़ी है। इन कॉलोनी वासियों ने बताया कि जिस नई नाली का निर्माण किया गया उसकी पुरानी नाली से ऊंचाई अधिक है। इस वजह से पुरानी नाली का पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है। एक जगह पर पानी रुका हुआ है। एमसीडी और सरकार दोनों आंखें मूंदे हुई हैं। इधर सफाई कर्मियों की तैनाती न होने के बावजूद नालियां जाम पड़ी हुई हैं और नालियों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कॉलोनी में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत घर घर कचरा संग्रहण करने का काम तो किया गया, मगर नालियों की सफाई को लेकर एमसीडी की रुचि नहीं दिख रही है। इस कारण स्वच्छ मिशन की बजबजाती नालियां पोल खोलती हुई नज़र आ रही हैं। गौरतलब है कि ऐसा हाल केजरीवाल सरकार द्वारा बनाई जा रही हर कॉलोनी में है, जहां भी नाली घरों के गंदा पानी निकासी के लिए नई नालियों का निर्माण भी कराया गया, लेकिन निर्माण के दौरान टेक्निकल बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। यही वजह है कि लाखों रुपए की नई नाली निर्माण के बाद भी स्थिति जस की तस है और कॉलोनी वासी अपने दरवाजे के पास बजबजाती नालियों के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। आकाश श्रीवास्तव, थर्ड आई वर्ल्ड न्यूज़, नई दिल्ली।